हमने ऑलरेडी हम शुरुआत करेंगे थियोलॉजी प्रॉपर से, क्योंकि ऑलरेडी हमने बिब्लियोलॉजी जो फाउंडेशन है, जो शुरुआत से हमें समझ में आता है कि जो कुछ भी हमने सीखा है या सीखना ईसाई जीवन के लिए जो सीखना था वो हमें परमेश्वर के शब्द से मिलता है। और परमेश्वर का शब्द जो है उसमें जो भी कुछ दिया है उससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते, उससे कम हम कर नहीं सकते, क्योंकि उससे क्या होता है, जो क्षमता दी है परमेश्वर ने हमें जानने की स्पिरिट द्वारा, उसके होली स्पिरिट द्वारा, वो जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम ना ही सिर्फ अपने ऊपर, ऐसा नहीं कि अनिल सर ने सिखाया, अनिल सर जितना जानता है, या खुद से मैं अपने आप से कहता हूँ आज मैंने इतना कुछ सीखा, वो अपने दम पे नहीं होता, अपने खुद के मर्जी से नहीं होता, वो परमेश्वर के शब्द से ही मिलता है। तो बाइबल जो है वो हमारी नींव हो जाती है, उसके बारे में हमने सीखा, उसके ऊपर जाना, लेकिन ये कम नहीं है, मतलब ये शुरुआत है। जितना आप पढ़ोगे, जैसा मैं कहते रहता हूँ, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप सीखते जाओगे। तो बिब्लियोलॉजी एज अ फाउंडेशन, उसके वजह से ही बाकी कुछ, अगर वो पुस्तक नहीं है हमारे पास, तो बाकी किसी चीज के बारे में हम बात अथॉरिटी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये रखते हुए, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है बिब्लियोलॉजी के ऊपर, या आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे तुरंत रोकें, पूछें। नहीं तो एटलीस्ट क्लास के बाद, हाँ वक्त थोड़ा सा चला जाता है, लेकिन एटलीस्ट 15-20 मिनट तो रहते हैं, तभी आप पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, या मैंने कुछ कहा जो आपको समझ में नहीं आया, ताकि हम और उसके बारे में जान सकें, क्लैरिटी क्लियरली जान सकें। और एक चीज कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, कि सब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कठिनाइयां बढ़ते जाती हैं। यूजुअली क्या होता है, जब हम नॉर्मल सेशंस लेते हैं कहीं, तो उसे देखते हैं कि कितने आसानी से दे सकें, लेकिन जब आप सेमिनरी में आते हो तो यहाँ पे समझना जरूरी है, दूसरी कठिन चीजें बढ़ती जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ, कठिनाइयां भी शायद बढ़ेंगी, लेकिन एटलीस्ट जो कंसेप्ट है, जो मेन आइडियाज हैं, वो आपको क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, जब वो क्लियर हो जाएंगे तो बाकी समझ में आना शुरू होगा, और ये शुरुआत है, तो इसके लिए घबराना नहीं कि हाँ भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ हो रहा है। धीरे से भी जाएंगे, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश है कि आप भी कोशिश करते रहिएगा, और जहाँ पे भी प्रश्न है वहां पे आप पूछिए। तो थियोलॉजी प्रॉपर, परमेश्वर का विशेष अध्ययन, जैसे हमने कहा शुरुआत बाइबल से होती है, वैसे ही जब हम खुदावन की बात करते हैं तो ये सही होता है कि कहाँ से शुरू करें। तो हम परमेश्वर के बारे में जानना ये सही होता है, क्योंकि जितना हम उसे जानेंगे उतना हम सही से आराधना कर पाएंगे। आराधना ही ईसाई मसीह के जीवन का उत्तम गोल है, एट द एंड अगर हम परमेश्वर को सही तरीके से वर्शिप, आराधना नहीं कर सकते, तो फिर हम सीख क्यों रहे हैं। हाँ, बुद्धि में बढ़ना है वो दूसरी बात है। नॉलेज पफ्स अप प्राइड, बाइबल कहता है कि हम अगर जितना हम, लेकिन हमारा वो कारण नहीं है, और कहते हैं कि हम परमेश्वर को इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। तो इसके लिए हम अभी दूसरे सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, द स्टडी ऑफ गॉड, परमेश्वर के ऊपर पढ़ाई। ठीक है, फिर से इंट्रोडक्शन। वी डू द स्टडी ऑफ थियोलॉजी विथ टू प्रीसपोजिशंस। हम परमेश्वर के बारे में जो सीखेंगे या पढ़ाई करेंगे, वो दो चीजों के ऊपर होती है जो हम पहले से मान के चलते हैं। ठीक है, मनुष्य, आपको अभी ये समझ के रखना है कि किस प्रकार से हम पले हैं, बड़े हैं, इस
स्थिति में पहुंचे हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी चीज को हम मान के चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उसके ऊपर खोज किया है, ये ऐसा नहीं कि हमें उसके बारे में पूरी तरीके से पता है, नहीं, बहुत सारी चीज विश्वास पे होती है, बहुत सारी चीजों को हम पहले से मान के चलते हैं। और जब हम थियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तब भी दो चीजें हैं जो बहुत सारे और हैं, लेकिन मेजर जो दो चीज हैं वो है दैट गॉड एग्जिस्ट, परमेश्वर है। हमें और आपको कैसे पता कि परमेश्वर है? क्या आपने पहले से खोज की या कुछ डिस्कवरी किया? क्या आपको प्रूफ्स मिले? यूजुअली शुरुआत से क्या होता है कि हम इसे मान के चलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ईसा मसीह में है, तो हम ये मान के चलते हैं कि खुदा है। ओके। और उसके वजह से बाकी सारे चीज जो है हमें मानने में आसानी होती है। और उसके वजह से जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसे आसानी से ग्रहण करते हैं। जो लोग ये चीज को नहीं करते वो यूजुअली बाइबल को भी रिजेक्ट करते हैं, दुष्कारते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें सही नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में शुरुआत से मान लेते हैं कि परमेश्वर है, इसे हम प्री सपोजिशन कहते हैं, कि पहले से हमने मान लिया। साइंस में अभी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको भी ऐसे भी समझना है कि किस प्रकार से साइंस ने हमारे ऊपर यू नो हाउ इट हैज इम्पैक्टेड, किस प्रकार से साइंस का हमारे जीवन पे इम्पैक्ट है। उससे क्या होता है कि हमारी सोच, हमारे पढ़ाई का नजरिया, हमारे देखने का नजरिया, हर चीज बदलता है। तो जब बाइबल के ऊपर पे भी चीजें आए तो ये चीजें भी आ गई कि किस प्रकार से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो साइंस में क्या होता है, यूजुअली यूजुअली क्या होता है कि हम पूछते हैं कि आपने जो खोज की, वो खोज के पहले से आपने क्या मान के चले थे। ओके। तो जब भी हम भी थीसिस लिखते हैं तो पहले से हमें लिखना पड़ता है कि आपने क्या मान के पढ़ाई शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बपतिस्मा के ऊपर कुछ लिख रहा हूं, तो मैं बपतिस्मा के ऊपर लिखने से पहले क्या सारी चीजें हैं जो मान के चलता हूं। मैं मान के चलता हूं कि बपतिस्मा जरूरी है। मैं ये मान के चलता हूं कि बपतिस्मा यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञा है। मैं बपतिस्मा ये मानता हूं कि हिस्ट्री में ऑलरेडी ये चीज है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पहले से मान चुका हूं और उसके वजह से मैं आगे की पढ़ाई कर रहा हूं। तो उसी प्रकार से जब हम स्टडी ऑफ थियोलॉजी करते हैं तो हम पहले परमेश्वर का प्रूफ नहीं करते, हम मान के चलते हैं कि परमेश्वर है। और दूसरी चीज ये है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज हम मान के चलते हैं। और प्रीसपोजिशन, इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है प्रीसपोजिशन का, कि इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि कई बार हम जब जो ईसाई नहीं है उनसे बात करते हैं तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं कि बहुत सारी चीजों को मैंने मान लिया है और इसके लिए मुझे स्वीकारना आसान पड़ता है। वे लोग, दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने इस चीज का स्वीकारा नहीं है, उनके लिए ये सारी चीजें कठिन होंगी। ठीक है। तो कोई भी पढ़ाई जो होती है वो शुरुआत से प्रीसपोजिशन से शुरुआत होती है। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से प्रीसपोजिशंस इम्पैक्ट करता है बाकी चीजों के ऊपर। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपने आप को अपने शब्द द्वारा हमें प्रकट किया है, तो हमारा जानना आसान होता है, हमारा मानना स्वीकारना आसान होता है। ठीक है। तो ये रहा प्रीपोजिशंस के ऊपर, प्रीसपोजिशन के ऊपर। फिर दूसरी चीज है कि हम परमेश्वर के बारे में जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब जो सत्य नहीं है, मतलब जो सरल में नहीं है,
उस प्रकार से नहीं बात करते, लेकिन काफी जन ऐसे ही बात करते हैं कि वो परमेश्वर एक ताकत है, वो हमसे भिन्न है। तो उस प्रकार से एक आइडिया, उस प्रकार से बात करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, पिता परमेश्वर के बारे में या पवित्र स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, तो इस प्रकार से बात नहीं करते कि कुछ तो आइडियाज है। नहीं, हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये सारी चीजें दी गई हैं। और ये जो परमेश्वर है वो स्व अस्तित्वन है, मतलब उसका खुद का अस्तित्व है। ये सारे शब्दों को हम ज्यादा देखेंगे बाद में, लेकिन शुरुआत से ही, क्योंकि अगर ये परमेश्वर स्व अस्तित्व नहीं है, खुद से जीवित नहीं है, खुद के बारे में नहीं जानते, जैसे हम मनुष्य हैं, हम अपने बारे में जानना सीखते हैं। जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं, हम अपने बारे में ज्यादा जानना पाते हैं, ज्यादा जान सकते हैं, या दूसरे लोग हमें बताते हैं। कई बार हम अपने आप से नहीं सीख पाते। तो सेल्फ एग्जिस्टेंस, मैं अपने आप से जी रहा हूं, मैं अपने बारे में जानता हूं पूरी तरीके से। और मेरा जो पर्सनल बीइंग, मैं एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकता हूँ, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं परमेश्वर में है। और उसके वजह से उसकी रचना जो है, द क्रिएशन, इट रिफ्लेक्ट्स गॉड। इसके लिए जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो परमेश्वर ने रचा है वो परमेश्वर के बारे में बताता है। ठीक है, तो हम उसे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एक अमूर्त चित्र की तरह नहीं, पर एक परमेश्वर जो हमसे संबंध रखता है, जो अपने आप में जीवित है, जो अपने आप को जानता है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर को जानते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर को के साथ बात कर सकते हैं, और इस परमेश्वर को हम ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। उतना ही कि वो जो अपने आप को बता रहा है, जो हम कहते हैं सेल्फ रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया। द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स। जब हम परमेश्वर के बारे में ध्यान कर रहे हैं, तभी ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर द्वारा ही हर चीज का यू नो क्या है, वास्तुत्वों का मूल। ठीक अस्तित्व। है, सॉरी, अस्तित्व। अस्तित्व, थैंक यू। तो हर चीज जो अस्तित्व का जो मूल है वो परमेश्वर है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं मनुष्य कर सकता जो परमेश्वर में नहीं है। ओके, मैं अभी वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से हम जीते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसा ये ध्यान में रखें कि परमेश्वर को कोई नई चीज आएगी, परमेश्वर में कोई नई चीज आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। गॉड कैन नेवर लर्न समथिंग न्यू। परमेश्वर कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकता। ओके, तो ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में ही याद रख रहे हैं, क्योंकि हम जब ज्यादा पढ़ रहे हैं परमेश्वर के बारे में, ये सारी चीजें उसे किस प्रकार से इफेक्ट करती हैं। ओके, परमेश्वर के बारे में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स। अभी ये सर दो, सर सॉरी। सॉरी, या सर एक्चुअली आप स्लाइड शेयर कर रहे हैं सर। या इट्स नॉट मूविंग। इट्स नॉट मूविंग सर। 1 minute, oh, it has stopped, sorry for that, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अभी आ रहा है क्या? पहले से पहले स्लाइड था। हाँ, so God, study of God we started, then we spoke about the presupposition. Okay, यहाँ पे दिया है पूर्व धारणाओं, तो वो है फिर that God exists, और God has revealed himself through his word. Okay, so these are
दिस इज व्हाट वी हैव स्पोकन अबाउट. वी हैव ऑल्सो, हमने ये भी बात किया है कि ही इज नॉट एन अमूर्त चित्र, कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं. हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को अपने अपने आप में जीता है. उस जीवन बाहर नहीं है. जैसे मनुष्य में जीवन बाहर है, मैं किस प्रकार से जीता हूं और किस चीजों के ऊपर मैं निर्भरित हूं. श्वास के ऊपर. ओके. विदाउट ब्रेथ आई कैन नॉट लिव. खाने के ऊपर. फिर लोगों को होना जरूरी है. अगर लोग नहीं है तो फिर से मैं मर जाऊंगा अकेले रह के. ओके. तो काफी चीजें हैं जिसके वजह से मैं जीवित हूं. लेकिन ये परमेश्वर में ये सारी चीजों को नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि परमेश्वर खुद से जीता है, सर उसके अंदर सॉरी, ही जीवन है. हाँ हाँ सर, टेल मी. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। व्हाई यार, अगेन इट हैज स्टॉप्ड, आई डोंट नो. It is stopping by itself. I don't know why. Is it now moving? सर एक बार एग्जिट होकर फिर ज्वाइन हो जाइए आप, कंप्लीट. Okay, okay, okay. You can pause the video. यस. Just give me a minute. Just a minute. Okay, is it visible now? Yes, sir. Okay. Has it moved? जी जी Introduction? जी Okay. जी. The next slide is the self existence, self conscious personal being, and the origin of all things. Okay. नाउ वी कम टू अनदर टू वर्ड्स, और दो शब्दों के पास आ रहे हैं, ट्रांसेंडेंट एंड इमिनेंट. ओके. मैंने हिंदी में उसका अनुवाद दिया हुआ है, ट्रांसेंड्स. परमेश्वर जो है वो क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंस एक ऐसा शब्द है जहां पे हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं कि वो एक तरफ से जो उसने रचा है उसमें नहीं है, लेकिन उसके बाहर भी नहीं है. ठीक है. ये थोड़ा फिलोसॉफिकल शब्द है, उसमें बहुत सारी गहराई है, लेकिन सिंपली आप जाने तो परमेश्वर जो है हमसे दूर है. ओके. इस प्रकार से हम देख सकते हैं. कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो, हम परमेश्वर की बात इस प्रकार से करते हैं कि वो मेरा पिता है, वो बहुत नजदीक है, उसे हम इमिनेंट कहते हैं, कि मैं उससे बात कर सकता हूँ, वो तो मेरे मेरे पिता जैसे हैं, यीशु मसीह मेरे भाई जैसा है या दोस्त जैसा है. तो हम वो रिलेशनल टर्म्स यूज करते हैं, और परमेश्वर हमारे बहुत नजदीक में है उस प्रकार से. ट्रांसेंड्स जो है, ये शब्द परमेश्वर को वो होली है, किस प्रकार से हमसे भिन्न है, किस प्रकार से दूर है, तो वो चीज को दर्शाता है. तो ये दो शब्द जो है वो बहुत अहम है हमारे समझ के लिए. ये दोनों चीज अलग अलग लगती हैं. ठीक है. क्योंकि ट्रांसेंस बोलेगा तो वो बहुत दूर है, उसने सब चीजों को रचा है, वो इतना महान है, उसके महानता के ऊपर है. और वो चीज कई बार लोग भूल जाते हैं
स्पेशली हम ईसाई लोग, कि किस प्रकार से परमेश्वर महान है। ओके, तो महानता की चीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे। और दूसरी चीज, जैसे वो महान है लेकिन वो फिर भी हमारे इतने करीब है कि हम उसे पिता कह सकते हैं। तो ये दो चित्र जो है वो टेंशन में होते हैं। ओके, एक तरफ से परमेश्वर महान है और वो भिन्न है, अलग है, और दूसरी जगह से वो इतना करीब है कि वो मेरा पिता है। तो उससे क्या हो जाता है, कई बार हम जब आराधना में आते हैं तो ये दोनों चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। ये दोनों चीज आराधना में मिलती है, क्योंकि वहां पे शुरुआत से हम परमेश्वर की आराधना उसकी महानता के ऊपर करते हैं, और उस महानता से उसने किस प्रकार से हम में काम किया, किस प्रकार से हमसे बात करता है, किस प्रकार से हमसे मिलाव मिलाव होता है। ओके, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी चीज जो है, हम जब परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं तो जानते हैं कि ऐसे परमेश्वर से हमारी क्या बोलते हैं, एक रिलेशनशिप हो रहा है, इस ऐसे परमेश्वर से हम जान रहे हैं उसे। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि हम इस परमेश्वर को कितना जान सकते हैं जो महान है, और कितनी चीजें जो हम समझ सकते हैं जो हमारे करीब है। तो ये चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते। तो वहां पे हम महानता के बारे में सीखेंगे, लेकिन क्या सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं उससे, वो सारी चीजें हमें बाइबल से मिलती हैं। ठीक है, द यहाँ पे और एक है कि नॉट अ लॉजिकल प्रूफ एज इफ लीविंग नो रूम फॉर डाउट। हम जब परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि उसकी महानता, तो हर चीज परमेश्वर के बारे में हम नहीं जान सकते, हर चीज को हम प्रूफ नहीं दे सकते। ठीक है, जब हम देखेंगे कि परमेश्वर है उसके बारे में भी प्रूफ्स है, लेकिन हर किस्म से प्रूफ नहीं दिया जा सकता। फेथ जो है, विश्वास जो है, वो भी एक बहुत अहम चीज है जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है। ठीक है, सो नो लॉजिकल प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस कैन बी गिवन। हर चीज को हम प्रूफ के हिसाब से नहीं दे सकते। गॉड्स एग्जिस्टेंस इज एक्सेप्टेड बाय फेथ। वी एक्सेप्ट गॉड इज देयर। हाँ, नेचर को देखते हैं, क्रिएशन को देखते हैं, बाकी चीजों को देख के कहते हैं कि परमेश्वर है, वो सारी चीज है, लेकिन हर चीज परमेश्वर के बारे में जब हम विश्वास की बात वो हमारे विश्वास की बात करते हैं परमेश्वर पे, तो वो परमेश्वर के सॉरी, वो चीज विश्वास के ऊपर है, ना कि हमारे प्रूफ्स के ऊपर। ओके, तो ये समझ के लीजिए कि किस प्रकार से हमारा ज्ञान जो है वो परमेश्वर के ऊपर, विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। ओके, फेथ इज बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। जब हम विश्वास की बात करते हैं, वो भी हमारी जानकारी के ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे दूसरे इस पे दिया है कि हमने आग बंद करके कहा कि हम विश्वासी हैं। नहीं, हम आंख बंद करके विश्वासी नहीं है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे कहा, फेथ इज बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो हमारे ऊपर उसके बारे में कुछ तो बेसिस है, कुछ तो नॉलेज है, जिसकी वजह से हम ये विश्वास रखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सॉलिड रिलायबल एविडेंसेस। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसी सीख है जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंट कह सकते हैं कि ये मैं विश्वास करता हूं क्योंकि इसका जवाब है। ठीक है, देन प्राइमरी एविडेंसेस आर फाउंड इन इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर। और इसके जो कारण है, जो नींव कारण है, वो मुझे बाइबल से मिलती है, ये विश्वास रखने के लिए खुदावन के ऊपर। फिर दूसरी जो एविडेंसेस हम कहते हैं कि कैसे हम इस खुदा के ऊपर विश्वास करें, तो पहले जो नींव है वो तो बाइबल है, लेकिन दूसरी नींव जो है वो रचना है। ओके, रचना हमने लास्ट टाइम भी बिब्लियोलॉजी में पढ़ा था कि किस प्रकार से परमेश्वर की रचना परमेश्वर के बारे में बताती है।
बाइबल की तरफ जब हम आते हैं तो बाइबल हमें कोई प्रूफ नहीं देता परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर है, हम सिद्ध कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, बाइबल लिखने का उनका कारण था। बाइबल साइंस का टेक्स्ट बुक नहीं है जहां पे वो प्रूफ्स देगा, लेकिन बाइबल हमें एक किस्म से लॉजिकल सेंस देता है परमेश्वर के बारे में। हमें दर्शाता है कि किस प्रकार हम इस खुदावन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के लिए। परमेश्वर, इट इज प्री सपोज्ड इन द वेरी ओपनिंग स्टेटमेंट। परमेश्वर के वचन में जो शुरुआत के शब्द हैं, उत्पत्ति एक एक जब हम बात करते हैं, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर को प्रूफ नहीं दे रहा कि परमेश्वर है, वो सीधा मान के चल रहा है कि परमेश्वर है। ओके, और उसने हर चीज की रचना की, वो है जो सब चीज को संभाल रहा है। तो ये सारी चीजें बाइबल सीधे सीधे प्रकट कर रहा है, उसे प्रूफ नहीं दे रहा। क्योंकि कई बार लोग बात करेंगे और कहेंगे कहां पे दिया है बाइबल में, बाइबल में प्रूफ नहीं दिया है कि परमेश्वर है। हम जानते हैं बाइबल ऐसा कोई प्रूफ नहीं देता, क्योंकि बाइबल मान के चलता है परमेश्वर है। इसलिए हमने शुरुआत से कहा कि हम जब परमेश्वर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी मान के चलते हैं परमेश्वर है। थोड़े प्रूफ्स यहां वहां हमें मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं। ही इज द रूलर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशनल डेस्टिनीज। ये सारी चीजों को हम मान के चलते हैं कि परमेश्वर ने जो है हमारे इंडिविजुअल जीवन को किस प्रकार से चलना है उसके बारे में, पूरे देश किस प्रकार से आगे चलेंगे, वो सारी चीजों का मानोमात उसके पास है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर को नहीं पता। ये चीज फिर से आएगी जब हम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड के बारे में बात करेंगे, जब हम प्री डेस्टिनेशन की बात करेंगे, ये सारी चीजें फिर से आएंगे। तो यहाँ पे हम ज्यादा उसके ऊपर वक्त नहीं देंगे, सिर्फ इतना कि परमेश्वर हर चीज के बारे में जानता है। उसके ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसके नॉलेज के बाहर है, उसके जानकारी के बाहर है। वर्क्स ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज विल। नाउ ये भी एक अहम चीज है। कई बार हम जब बहस होती है ना, ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर में उसकी क्षमता जो है, उसकी इच्छा की क्षमता जो है, वो काफी है। और वो हर चीज को ऐसे चलाएगा जैसी उसकी मर्जी है। अभी मुझे उसकी मर्जी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं पापी हूं, मैं पाप में हूं। मैं काफी समय वो मुट्ठी उठाता हूं, कहते तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू कौन है। लेकिन ये हम इस प्रकार से जानते हैं कि अगर वो परमेश्वर है और उसकी इच्छा है, तो उसके इच्छा के अनुसार हर चीज चलेगी। उसके अनुसार के बगैर या उसके अनुसार के बाहर कोई इंसान नहीं चल सकता, सृष्टि नहीं चल सकती। ओके, तो ये जानना अहम है इस प्रकार से, ताकि हमारा जीवन भी उस खुदा के पीछे चले। और स्पेशली कठिन समय में, जैसे कुछ घर में हो गया, बीमारी आ गई, मृत्यु हो गया, तभी ये जो टीचिंग है वो अहम हो जाती है हमारे समझ में कि हाँ, ये दुख का समय है, लेकिन ये परमेश्वर के इच्छा के बाहर नहीं है। वो जानता है और वो अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं को लेके आ रहा है, उसके कारण है। ओके, तो यहाँ पे भी हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। वी ग्रेजुअली रियलाइज हिज पर्पसेस ऑफ रिडेम्पशन। हम धीरे धीरे सीखते हैं किस प्रकार से वो उद्धार हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है। हमारे जीवन में ही नहीं, पूरे मनुष्य जाति में भी किस प्रकार से परमेश्वर उद्धार को लेके आ रहा है, और सारे लोगों के बीच में हम कई बार नहीं, मतलब हम ज्यादातर सोचते नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को क्यों बुलाया? इतनी बड़ी सृष्टि थी, इतने सारे लोग थे, सबको क्यों प्रकट नहीं किया? क्यों उसने अपने आप को सब जनों को बुला के सब सब एक साथ हो जाता था ना?
क्यों 2000 वर्ष लगे यीशु मसीह को आने के लिए? क्यों 2000 वर्ष के बाद में भी जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हर लोग यीशु मसीह में क्यों नहीं आ रहे? तो फिर से ये जानते हैं कि परमेश्वर की अपनी इच्छा है, उस प्रकार से परमेश्वर कार्य कर रहा है जो उसके रचाई हुए सिस्टम के हिसाब से है, ठीक है। उसने जो इस प्रकार से हिस्ट्री चला रहा है वो उसके हिसाब से सारी चीजें हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं है। और इसके लिए भी जब हम उद्धार के बारे में बात करते हैं, वो भी धीरे 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 परमेश्वर प्रकट करता है, अपने समय में करता है। अन्य अन्य लोग जो है, अपने अपने जाति के लोग जो हैं, उनमें धीरे धीरे से ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है since, कई बार हम ये सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते। अभी हम आते हैं, जैसे हमने इंट्रोडक्शन देखा, अभी कुछ गलत चीजें हैं जो हम मान के चलते हैं कई बार। तो पहली चीज है परमेश्वर के बारे में, जिसे हम डीइज्म कहते हैं। ओके, डीइज्म बेसिकली परमेश्वर में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन ये परमेश्वर हमसे दूर है। बहुत ईसाई लोग भी ऐसे ही चलते हैं, इसी प्रकार से जीवन चलाते हैं, क्योंकि वो मसीह में नहीं है। ओके, वो ईसाई का स्टैंप है लेकिन मसीह में नहीं। तो क्या होता है, वो क्या कहते हैं, हाँ परमेश्वर जो है उसको हमारे रचना के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो तो इतना महान है। ओके, अगेन मैंने शब्दों को दिया है ट्रांसेंडेंस एंड एमिनेंस, ये दोनों शब्द आते रहेंगे। तो वो तो इतना ट्रांसेंडेंट है, वो तो इतना दूर है। ओके, सर्वव्यापकता। ओके, सर्वव्यापकता, तो वो इतना दूर है, इतना बड़ा है कि उसे हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो इतना महान है, क्यों वो हमारे जीवन से कुछ ले देगा। तो इस प्रकार का विचारधारा चल जाता है, इसमें डीइज्म कहते हैं इसे। ओके, ये एक शब्द है, ये सारे शब्द मनुष्य ने बनाए हुए हैं ताकि हम लेबल दे सकें और समझ सकें किस चीज में मनुष्य क्या विश्वास करता है। तो डीइज्म में परमेश्वर संसार से अलग है और उसने कर दिया है, और उसने छोड़, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वो क्लॉक जैसा वॉच मेकर, उसने चाबी घुमा दी है, अभी क्लॉक चलते जाएगा और अंत में क्लॉक बंद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हम ऐसा विश्वास नहीं करते। ओके, ये डीइज्म कहते हैं इसे। दूसरा शब्द है पैंथीइज्म। गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में परमेश्वर ने सब चीज को रचा, लेकिन वो सृष्टि से अलग है। पैंथीइज्म में क्या होता है कि परमेश्वर सृष्टि में भी है और सृष्टि भी है। ओके, तो यहाँ पे अलग करना, परमेश्वर को और उसकी रचना को अलग करना मुश्किल हो जाता है। ये ज्यादातर हिंदुइज्म में बहुत कॉमन है, और कई बार ईसाई, मतलब ईसाई नहीं कहूंगा, क्रिश्चियन रिलीजन में भी कई बार कुछ लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि परमेश्वर के बाहर भी अगर कुछ आ रहा है, वो परमेश्वर के भीतर से आ रहा है, तो परमेश्वर ही है। फिलोसॉफी, ये सब फिलोसॉफी में आता है, आप लोग सर ना तोड़े, सिर्फ समझ के लीजिए कि किस प्रकार से लोग सोचते हैं और किस प्रकार के से लोग परमेश्वर के बारे में ये सारी चीजों को मनुष्य की सोच अंदर लेके आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने कुछ चीज की रचना की तो उसे अलग कर दिया, वो उसका भाग नहीं है। भले उसने उसे बनाया है, फिर भी वो परमेश्वर का भाग नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे हर जगह पे है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे हम कह सकें परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ओके, एक्सक्यूज मी। सो नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएशन इन पैंथेइज्म। पॉलीथीइज्म, पॉलीथीइज्म की यहाँ पे बहुत सारे खुदाएं हैं। ओके, अनेक देवताओं में विश्वास, जैसे हिंदुइज्म में है, ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक रिलीजन में है। ज्यादातर विश्व जो है वो इस प्रकार से चल रहा था। अभी तो परमेश्वर नहीं है, उस स्थिति पे आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति थी जहां पे हम कहते हैं लोकल गॉड्स, मतलब जो जगह जगह का खुदा। जैसे यहाँ पे भी इंडिया में
हर जगह पे आप एक देव पाओगे जिसका मंदिर होगा, तो उस जगह का खुदा वो है। दूसरे जगह पे जाओगे तो ये खुदा वहां पे स्ट्रांग नहीं है, ओके, और एक खुदा होगा उस जगह का। इसके लिए हम वो कुल देवता का इस्तेमाल करते हैं शब्द का। उस चीज से समझ सकते हैं कि काफी खुदाएं हैं, और उस प्रकार से लोग विश्वास करते हैं खुदाबंद के ऊपर। ये ईसाइयों को लेके नहीं है। नाउ हेनोथीइज्म, ये और एक शब्द है जहां पे एक ही परमेश्वर की आराधना करेंगे, लेकिन आप मानोगे कि दूसरे लोग भी हैं। अभी जब शुरुआत में जैसे अब्राहम हुआ, फिर स्टार्टिंग के जो फोरफादर से जुडेइज्म, जैसे यहूदी लोग थे, तभी के समय के लोगों का सोच ऐसा था कि हम एक परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे खुदावन भी हैं। उनका तभी का समझ ऐसा था। धीरे धीरे ये समझ अलग होता गया, और सिर्फ एक ही खुदा है उस प्रकार के समझ में जुडेज्म भी आ गया, यहूदी लोग भी आ गए, और ईसाई लोग भी वो चीज को ही मान के चलते हैं, ओके। लेकिन पहले से शुरुआत में क्या था कि दूसरे दूसरे खुदा है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही खुदा के ऊपर विश्वास रखना है, आराधना करनी है, और हमारे लिए सिर्फ वो ही खुदा है। लेकिन बाइबल उत्पत्ति से लेके जब हम शुरुआत करते हैं, परमेश्वर ऐसा कोई चित्र नहीं देता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं ही हूं, और कोई परमेश्वर नहीं है। इसके लिए जब 10 उपदेश दिए थे, 10 कमांडमेंट्स दिए थे, परमेश्वर शुरुआत से कहता है, आई एम द लॉर्ड दाई गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। मैं ही खुदा हूं, और आपके मेरे सामने और कोई खुदा नहीं हो सकते। तो ये वहां पे और कोई खुदा, तो ये चीज को पकड़ के लोग कहते हैं कि शायद दूसरे खुदावन भी थे। नहीं, जो हिब्रू शब्द से हमें समझ में आता है कि इस प्रकार से परमेश्वर ने दिखाया कि इन फ्रंट ऑफ माई फेस, मतलब मेरे मुंह के सामने और कोई नहीं। उसका मूल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस प्रकार से है कि मैं ही हूं और कोई नहीं है, ओके। सो वी कम टू मोनोथीज्म कि परमेश्वर एक ही है। लेकिन पहले से विश्वास क्या था? हेनोथीज्म के ऊपर, कि हमें इतने सारे खुदावन है, उसमें किसी एक को पकड़ के उसकी दुआ करनी है। फिर हम आते हैं डुअलिज्म, ओके, दैव दैत्ववाद, मतलब दो, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे, ये बेसिकली चाइना की तरफ में अभी भी बहुत है, यिंग यांग की बात करते हैं कि दो ताकत है, एक अच्छा है एक बुरा है, और दोनों के बीच में झगड़ा होते चलता है। तो कभी अच्छा ही जीतता है, कभी बुरा ही जीतता है। तो ये दोनों अलग फोर्स है, दो अलग शक्तियां हैं, और दोनों साथ में चलती हैं, लेकिन एक का कभी ज्यादा होता है, दूसरा कभी ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से चलते रहता है। इसके लिए एक तरफ पतला है, एक तरफ मोटा है, यिंग यांग का अगर आप चित्र देखते हो, आप में समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक समझ है परमेश्वर के ऊपर लोगों की। मोस्ट रिजेक्टर्स ऑफ थिस्टिक व्यू स्टिल प्रोफेस फेथ इन गॉड। बहुत सारे लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, वो कहेंगे, लेकिन फिर भी वो एक किस्म का विश्वास रखते हैं खुदा के ऊपर। अभी ये विश्वास खुदा के ऊपर किस प्रकार से आता है? ये उनके खुद के सोच से आती है, ओके। कई बार हम अंग्रेजी में कहते हैं वी क्रिएट आवर ओन गॉड्स। हम अपने खुदाओं को खुद आविष्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे सोच के ऊपर है। मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा ऐसा हो, मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा ऐसा हो, तो इस प्रकार से हम अपना खुद का परमेश्वर बनाते हैं। इसके लिए काफी लोगों का अपना अपना समझ होता है। अभी ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ये सारी चीजों को नहीं मानते, और हम जो भी परमेश्वर के बारे में बताएंगे या सीखेंगे, वो बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए, ओके। तो ये सारी जो गलत चीजें हैं, हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम जान सके सही में क्या है और
किस चीजों को हमें दूर रखना है। तो ये एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कैसे हम परमेश्वर को मानते हैं, तो प्री वॉर टाइम मतलब झगड़े के पहले, अगर कोई युद्ध के पहले शुरुआत में लोग कैसे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, उसके पहले हम परमेश्वर को कैसे देखते थे, ज्यादातर कि परमेश्वर एक बहुत ही एटोक्रेटिक सॉवरन डिमांडिंग एब्सोल्यूट ओबीडियंस इस कसम का खुदा है, जो तानाशाही है, ये शब्द सही है। तो लोगों का समझ वैसे था कि लोग परमेश्वर तानाशाही, उसने कहा वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो हम जी नहीं सकते। तो उस किस्म का एनवायरनमेंट था, उस किस्म की सोच थी उस समय में, तो वही सोच उन्होंने परमेश्वर को लगा दी। अब हम ऐसे समय में, डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे सब कुछ चलता है, राइट, हम लोग झगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वैसे। तो हम कई बार परमेश्वर को भी उस नजरिए से देखते हैं कि परमेश्वर भी एक ऐसा खुदा है जो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सर्व हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन ये दोनों चित्र जो है उसमें कुछ सच्चाइयां हैं, लेकिन ज्यादातर झूठी हैं। तो क्या होता है, ये सारे चीजों को लेके हम भी अपने खुदा को उत्पत्ति करते हैं, या हम उसके बारे में इस प्रकार से सोचते हैं। Psychological God is a projection of human mind, comes from one's experience। हम किस प्रकार से इस परमेश्वर, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या क्या चीजें देखी हैं इस दुनिया में, किस प्रकार से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उस चीज को लेके मैं एक परमेश्वर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो परमेश्वर के बारे में गलत है, और ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हम इन खुदाओं के ऊपर नहीं विश्वास करते। ये सारी चीजें गलत हैं। कई बार मिस्टेक से हम भी ऐसा कुछ सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे वो गलत चीजों के बारे में समाप्ति हुई। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से थोड़े जो प्रूफ्स हैं कि परमेश्वर है, वो कैसे हम देते हैं। ओके, ये भी इन जनरल ही है, ज्यादा ऐसे मतलब बाइबल से दी हुई चीज नहीं है, कि कैसे प्रकार से हम देखते हैं जब हम जनरल रेवलेशन। ओके, हमने देखा था पहले ही, जनरल रेवलेशन है और स्पेशल रेवलेशन है। जो जनरल रेवलेशन है वो हमें रचना से मिलती है, जो स्पेशल रेवलेशन जो हम कहते हैं वो बाइबल से मिलती है। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कॉस्मोस ब्रह्मांड, तो जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत जो हुई कहां से हुई। साइंस में कहते हैं एक बम जैसा फटा, बुम, और फिर शुरुआत हुई। लेकिन वो बुम होने के लिए भी शुरुआत कहां से हुई, कुछ तो चीज होगी जिसके वजह से ये बुम हुआ। ओके, ये साइंस को उत्तर देते हुए, लेकिन हम इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस चीज को रचा। तो ऐसा क्या चीज था जिसके वजह से ब्रह्मांड बना। ओके, इसके लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है उसने ब्रह्मांड को रचा। सो गॉड इज द फर्स्ट कॉज। इंग्लिश में ये सब प्रूफ्स के हिसाब से आता है, तो लैंग्वेज जो है प्रूफ का लैंग्वेज है। ओके, साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसके लिए मैंने उसे ऐसे ही रखा है। थोड़ा तकलीफ है, लेकिन फिर भी धीरे से समझ के लीजिए कि गॉड इज द अनकॉज्ड कॉज, मतलब परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा। परमेश्वर अपने आप में ही एक रचा हुआ है। रचा हुआ शब्द भी गलत है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो अस्तित्व में है। ओके, उसे कोई रच नहीं सकता, लेकिन उसके द्वारा बाकी सारी चीजें जो है वो रची हुई है। सो ओके, तो आर्ग्यूमेंट क्या है अभी, कॉस्मोलॉजिकल या ब्रह्मांड का आर्ग्यूमेंट क्या है, कि अगर कुछ है तो उसको होने का कारण होना जरूरी है। परमेश्वर हर चीज का कारण है जो हमें सृष्टि में दिखती है। ओके, लेकिन परमेश्वर अपने आप में ही उसका कारण है, उसके लिए और कोई कारण नहीं होना चाहिए।
कई बार आर्ग्यूमेंट्स में आप लोग सुनेंगे कि हाँ तुम तो कहते हो कि सृष्टि को तो परमेश्वर ने रचा, लेकिन परमेश्वर को किसने रचा? ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा प्रूफ, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा ये चीजों के बारे में अप्लाई कर रहे हैं। तो परमेश्वर को कोई किसी ने नहीं रचा, क्योंकि परमेश्वर बिना रचाए हुए है और इसलिए वो खुदा है। तो दैट इज द कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ब्रह्मांड विज्ञान का तार्क। टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टेलोस जो है वो ग्रीक शब्द है, उसका मतलब अंत। ओके, टेलोस अंत, उसका लास्ट में पर्पस क्या है। तो हम जब ब्रह्मांड को देख रहे हैं तो हम यूजुअली पूछते हैं कि इसका ये तो आ गया, ठीक है, परमेश्वर ने रचा, शायद आप नहीं मान रहे हो, तो ये पूछना जरूरी है कि अगर ये सृष्टि है तो उसका कारण क्या है, क्यों बनाया है, क्यों हम जी रहे हैं, तो इसका अंत में क्या होगा, क्या कारण की वजह से ये चीजें बनाई गई हैं, या आपका जीवन का कारण क्या है, मेरे जीवन का कारण क्या है, ये सृष्टि के जीवन का कारण क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि जीवन का कुछ कारण नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है। तो फिर आप भी कुछ भी कर सकते हो, मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। इसके लिए जो गलत चीजें हैं वो सही हो जाएंगी, क्योंकि गलत परमेश्वर को लेके होता है, गलत सिर्फ मैंने और आपने कहा इसके लिए गलत नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा है ये चीज। वी स्पीक अबाउट गुड एंड इवल ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड। ओके, अच्छाई और बुराई सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही हमें समझ में आएगी। हम अपने आप में नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि कोई और आदमी किसी और जगह पे उसका उल्टा कह सकता है। मैं कहता हूं चोरी अच्छी चीज है, अब यार चोरी करना अच्छी चीज, हाँ, जब मैं चोरी करता हूं मैं अपने बच्चों का ख्याल रख सकता हूं, मैं अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकता हूं, तो मैं अपने आप में समझ के लेता हूं कि चोरी अच्छी चीज है। सिर्फ मेरे से अगर आपने चोरी की तो वो गलत है, लेकिन जब मैं चोरी करता हूं वो अच्छी चीज है। तो आप में समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम जब अंत का जो मूल्य कारण है, जब वो गलत है तो हम कितने गलत हो जाएंगे। ओके, सो टीलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, वो बेसिकली कहता है कि हर चीज का कारण है और परमेश्वर ने इसे रचा है, इसके लिए कारण का कैसे कहूंगा मैं, इट मेक्स सेंस टू हैव मीनिंग। ओके, इट विल गिव सेंस टू हैव मीनिंग कि परमेश्वर है, इसके लिए कारण है। अगर परमेश्वर को निकाल दें तो हर चीज, कोई भी कुछ भी बोल सकता है और हर चीज का कारण खुद को बना सकता है, उसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं, बट एनीवे वो बाद में आएगा। सो फर्स्ट इज कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड, सेकंड इज टेलियोलॉजी, कारण, ओके, और डिजाइन। Complex designs have rules like a clock. Just as the clock needs a clockmaker, a complex universe needs a smart creator. जैसे हम कहते हैं कि हमने किसी चीज का आविष्कार किया, मोबाइल बनाया, लेकिन मोबाइल अपने आप से तो नहीं बना, किसी ने तो अपना दिमाग लगाया। तो ये भी आर्ग्यूमेंट इसमें आता है कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा ब्रह्मांड, तो इसका मतलब कोई तो एक दिमाग है उसके पीछे जिसने ये सारी चीजों की रचना की। तीसरी चीज है द मॉरल आर्ग्यूमेंट। ओके, नैतिकता, नैतिकता मतलब जो सही है और गलत है, इसका ऑलरेडी हमने देखा, लेकिन ये कहां से आता है। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे सीख के बड़ा होता है, फिर माँ बाप कहते हैं ये गलत है ये सही है, लेकिन साइंटिस्ट कभी कभी कहते हैं कि एक बच्चे को ऐसे ही छोड़ दो, उसे मत बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, मत सिखाओ, वो अपने आप से सीखेगा। तब हम क्या देखते हैं कि वो बच्चा ज्यादातर सिर्फ गलत चीज करता है। क्यों? क्योंकि ईसाई, हम बाइबल से सीखते हैं कि मनुष्य पाप में जन्मा है,
इसके वजह से जो भी हम चाहेंगे वो ज्यादातर पाप की तरफ में होगी। लेकिन ये धरती जो है वो ऐसा चीज नहीं मानना चाहती। लेकिन जब हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं तो हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो ज्यादातर अपने आप के बारे में सोचता है, दूसरों को के बारे में नहीं सोचेगा, उनको ज्यादातर नुकसान पहुंचाएगा ताकि अपने आप का भला हो। ओके, तो प्रश्न ये आता है, ये चीज जो सही है और गलत है वो कहां से आई? सिर्फ मनुष्य ने रची, तो मनुष्य ने ऐसी चीजों को क्यों कहा कि जो अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का हिंदी शब्द क्या होगा? एनीबडी? बलिदान। बलिदान। अभी बलिदान जो है वो अच्छा क्यों है? मेरे लिए तो अच्छा नहीं है ना, मैं बलिदान कर रहा हूं, मैं क्यों बलिदान करूं? तो हम ये जान पा रहे हैं कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो मनुष्य का एक्सपीरियंस जो है, मनुष्य की सोच के भिन्न है। माँ अपना बलिदान क्यों दे बच्चों के लिए? अगर हम सिर्फ जानवर हैं तो जानवर तो सोचता नहीं अपने बच्चे के बारे में, स्टार्टिंग में देखता है लेकिन बाद में क्या करता है? छोड़ देता है। कुछ कुछ जानवर तो अपने बच्चों को भी खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सही और गलत चीज जो है वो बहुत अहम है। और ये एक आर्ग्यूमेंट देता है कि अगर सही में सत्य सच है और गलत चीजें हैं तो वो देने वाला भी कोई होना चाहिए, और वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत अहम है। अयो, 1 मिनट, मेरा फोन डेड हो रहा है। Just woke you up. रियली सॉरी अबाउट दैट। मेरा फोन का आवाज अब भी आया तो समझ में आया कि वो डेड हो रहा है। होपफुली चल रहा है और कोई कठिनाइयां नहीं आए। ओके, सो मॉरल आर्ग्यूमेंट्स हो गया। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑन्टोस एग्जिस्टेंस। ओके, अभी ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। ये हमारे चर्च फादर एंसेलम है, उन्होंने इसके बारे में सोचा और प्रचार किया था कि बेसिकली अगर एक आदमी किसी चीज के बारे में अपने आप से ये सोच में आ जाता है तो वो सोच के कैसे आया? कुछ तो होगा जिसके वजह से वो सोच इंसान में आई। तो उसका कहना यह था कि जैसे एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने वो नींव डाली है, लेकिन वो भी खुद से सोचता है कि मेरे से ज्यादा कुछ है ना। अभी हमें ये भी जानना जरूरी है कि एंसेलम ऐसे समय में था जब रिलीजन जो है वो सब मान के चलते थे। ऐसा कोई लोग नहीं था जो कहेगा कि परमेश्वर नहीं है। ज्यादातर लोग उस समय में परमेश्वर को मानते थे। ईसाई परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। तो उसने क्या कहा, अगर एक आदमी सोचता है कि कुछ तो है जो मेरे से ज्यादा है, जो ये सृष्टि को संभाल रहा है, मुझे संभाल रहा है, तो वो कह रहा था कि वो सोच हमें ये दर्शाती है कि हमारे सोच से ज्यादा वो है। ओके, अभी ये क्या कहते हैं, ये आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे वीकनेसेस हैं जो लोगों ने बताए, लेकिन उस समय में ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा काम आ रहा था। इसे हम ऑन्टोलॉजिकल या एग्जिस्टेंस, मतलब कुछ चीज के बारे में आप सोच रहे हो तो वो चीज होने की क्षमता ज्यादा है और वो चीज आपके सोच से ज्यादा है। मैं परमेश्वर के बारे में अपने दिमाग में सोच रहा हूं तो इसका मतलब परमेश्वर है और वो आपके सोच से ज्यादा है। ये सिर्फ आपको जानने के लिए, आपको सर तोड़ने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड एन ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ओके, हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट। ओके, बिलीफ इन द डिवाइन इज यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल हिस्ट्री एंड कल्चर। अभी यहां पे आर्ग्यूमेंट क्या है
कि शुरुआत से आप जितना पीछे जाना चाहो जा सकते हो मनुष्य के इसमें, लेकिन जितना भी लिटरेचर मिला है या जो भी खोज हुई है वहां पे परमेश्वर के बारे में बात तो कहीं ना कहीं हुई है। तो इससे ये समझ में आता है कि परमेश्वर के ऊपर जो विचारधारा है वो सीमित नहीं है, वो सिर्फ यहूदी लोगों को लेके सीमित नहीं थी, पूरे संसार में थी। तो ये एक प्रूफ होता है कि परमेश्वर है, नहीं तो फिर ऐसी समझ ऐसी सोच आएगी कहां से? ओके। फिर यही चीज को लेके हम ईसाई लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु से पुनरुत्थान जीवन जो है, फिर से जी उठना जो है, वो भी हिस्ट्री में है। और इसके लिए ये सारे हिस्टोरिकल प्रूफ्स होते हैं परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। ओके। सो हिस्टोरिकल और एथनोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं इसे। ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन आप कंसेप्ट समझ लीजिए किस प्रकार से हम एक प्रूफ दे रहे हैं। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड, टेलोस, एंड रिजल्ट, टेलियोलॉजी। ओके। किस प्रकार से हर चीज का कारण है, टेलियोलॉजी। फिर हमने देखा मॉरल आर्ग्यूमेंट, सही गलत। चौथा चीज हमने देखा ऑन्टोलॉजिकल, मतलब एग्जिस्टेंस, हमने कुछ सोचा तो वो होना जरूरी है, कुछ तो होगा। हिस्टोरिकल, कैसे पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है हिस्ट्री में जहां पे परमेश्वर के बारे में बात नहीं हुई। एक्सपीरियंशियल आर्ग्यूमेंट, एक्सपीरियंशियल आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये कहता है कि दुनिया में अभी इसी समय में भी इतने सारे लोग इतने सारे जगह पे हैं, इंटरनेट छोड़ दीजिए, इंटरनेट नहीं था तभी भी ये लोग परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इंटरनेट होने के बावजूद भी आज भी कोई भी जगह पे जाओ इस धरती पे, कुछ ना कुछ विश्वास रहेगा परमेश्वर के ऊपर। ओके। तो ये आर्ग्यूमेंट उसके ऊपर है कि अनुभव जो हम है लोगों का, ये बतलाता है कि परमेश्वर है, उससे हम पर्सनल रिलेशनशिप रख सकते हैं। लेकिन अभी ये सारे जो प्रूफ्स हमने दिए क्या काफी हैं? हम कहते हैं नहीं, ये सारे प्रूफ्स काफी नहीं है। जो समझ हमें परमेश्वर के बारे में है उसके बारे में पूरी तरीके से जानने के लिए है, क्योंकि विश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के ये सारे प्रूफ्स भी कम गिर जाएंगे। और इसके लिए आप लोग सुनते रहोगे, डिबेट्स होते हैं जहां पे लोग आके कहेंगे हम परमेश्वर में विश्वास नहीं, ये सब ईसाई लोगों ने बनाया हुआ है। या लोग जब डर जाते हैं तो उन्हें शांत मन करने के लिए वो अपने आप को दिलासा देते हैं कि कोई तो है जो हमें हमारी देखभाल कर रहा है। तो हम जानते हैं कि रीजन जो है हर चीज के बारे में नहीं दे जा सकती है, विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। रेवलेशन ओवर रीजन। और एक चीज यहाँ पे है कि कई बार हमें परमेश्वर ने रेवलेशन अपने आप को दिखाना, अपने आप को बताना जरूरी है, नहीं तो फिर हम उसके बारे में नहीं सीख सकते। ठीक है। तो फेथ, विश्वास, रेवलेशन का दूसरा शब्द हम लोग क्या यूज कर रहे थे? प्रकटीकरण। परमेश्वर का प्रकटीकरण जरूरी है, परमेश्वर का शब्द जरूरी है। लिमिट्स ऑफ लॉजिक, मतलब हम लॉजिकली सोचते हैं दिमाग लगा के, उसके लिमिटेशंस है, उसकी सीमाएं हैं, हम हर चीज को सिद्ध नहीं कर सकते। फिर पर्सनल कन्विक्शंस, हर चीज हर मनुष्य अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बढ़ता है। परमेश्वर उससे किस प्रकार से बात करता है, कैसे उसके जीवन में ऐसे स्थितियां लाता है जिसकी वजह से वो विश्वास कर सकता है। या कई बार वही चीज, जैसे कि हम कहते हैं ना, अगर युद्ध है, दो लोग एक ही युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन एक बाहर आता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, दूसरा परमेश्वर को बिना माने, बोले ये सब युद्ध देख रहा हूं मैं, इतना सारा खून खराबा हो रहा है, परमेश्वर नहीं है। दूसरा आदमी यही चीज को देखता है, खून खराबा देखता है और कहता है कि ये सारी चीज जो है वो गलत हो रही है, इसका मतलब परमेश्वर है और मुझे कल जाके उसको अपना चेहरा दिखाना है।
तो एक्सपीरियंसेस भी काफी इस चीजों में आती है। ज्यादातर जो एथिस्ट लोग हैं वो एक्सपीरियंस के वजह से, उनके ज्यादातर हमने देखा है माता पिताओं के ऊपर कुछ तो हुआ है, नहीं तो फिर माँ कैंसर के वजह से गुजर गई है, ऐसे दर्द भरी घटनाएं हुई हैं जिनके वजह से वो कहेंगे कि परमेश्वर नहीं है। यही चीज ईसाइयों में भी होती है कई बार, क्योंकि दर्दनाक घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर तो अच्छा है, दयालु है, प्यार करने वाला है, तो उसने ऐसा क्यों किया मेरे जीवन में, मैं तो उसका आराधना कर रहा था, फिर क्यों ऐसा उसने। तो यहाँ पे वो सोचना है कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो जानता है, उसके कारण वो जानता है। लेकिन मैं विश्वास से चलना चाहिए कि मैं ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूं जो अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर रहा है, मेरे इच्छा के हिसाब से नहीं। कई चीज मुझे शायद पसंद नहीं आएंगी, मुझे दर्दनाक होंगी, लेकिन फिर भी मैं इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूं। तो पर्सनल कन्विक्शंस जो है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं एज अ पर्सनल प्रूफ्स। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोसीड और वी स्टॉप। थोड़ा वक्त दूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, प्रश्न है कुछ भी। लास्ट टाइम भी वक्त नहीं था। प्लीज अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चंस। अगर आपके समझ में नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों को कठिन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। एक तो मेरी हिंदी खराब है, बहुत सारे क्या बोलते हैं कंसेप्ट जो है वो अभी इजी नहीं है थोड़े, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि मैं नीचे नीचे आ रहा हूँ, नहीं, अभी आप लोगों को मैं ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ सोचें समझें। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस प्लीज। नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे ओके, हैं, आपकी वो हिंदी बहुत अच्छी है। आपके लिए है अविद सर, सो थैंक यू वेरी मच। बाकी लोग जिनको स्ट्रगल हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रश्न पूछें, तो ही आपके समझ में आएगा, तो ही क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, वीडियो खोलिए, ऑडियो भी खोलिए, नींद से नहीं जगिए। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सही पढ़ाते हैं। नहीं, ज़्यादा ओके, हिंदी समझ में आती है। डाउट्स पूछ सकते हैं इसमें। डाउट्स डाउट्स पूछ लीजिए या। सिस्टर कोई प्रश्न है, कुछ क्लैरिटी चाहिए? ब्रदर अनिरुद्ध आप भी, या कमेंट्स करना है, कुछ करना है प्लीज कीजिए। सी क्लास में यूजुअली डिस्कशन होता है ये सारी चीजों के ऊपर। ओके, यहाँ पे आई नो ऑनलाइन होता है तो मैं ज्यादा बात करता हूँ, लेकिन यूजुअली क्लास में ये सारी चीजों को लेके डिस्कशंस होती हैं। कैसे आप सोच रहे हो, किस प्रकार से आप समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें अहम होती हैं सीखने के लिए। देखो इतना वक्त मैं दे रहा हूं ताकि आप प्रश्न पूछे, फिर मत कहे कि मैंने क्लियर नहीं किया या फिर आपको समझ में नहीं आया। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास में। ओके। सर कई बार सर जब हम समाचार सुनाने जाते हैं या गए हैं फील्ड में या कहीं अपनों के बीच में, तो एक क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किस प्रकार करी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तो मतलब उससे पहले एक सवाल मुझसे क्या कहता है कि उससे पहले परमेश्वर कहाँ था, या कैसे था, या परमेश्वर ने मतलब सृष्टि की जब रचना करी तो उससे पहले पृथ्वी कैसी थी, या वो पृथ्वी थी, या मतलब जैसे बेडुल और सुनसान तो थी लेकिन पृथ्वी, कई सवाल ये भी आता है कि पृथ्वी थी, तो परमेश्वर कहाँ था, या परमेश्वर मतलब किस तरीके से बनाया वो तो बाइबल में है ही, हम्म, लेकिन परमेश्वर उससे पहले कहाँ था या किस रूप में था करके ये गुड सवाल कई बार क्वेश्चन, पूछा जाता
गुड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे इसके लिए हम कहते हैं ना प्री सपोजिशन, मैंने शुरुआत की थी कि हम पहले से क्या मान के चलते हैं। तो हर एक प्रश्न जो इंसान पूछता है उसमें भी प्री सपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये प्रश्न जो आदमी पूछ रहा है कि परमेश्वर कहाँ था, अभी इसमें उसने क्या पहले से मान के रखा है, आपको सोचना चाहिए अभी। ओके, उसका प्रश्न जो है उस क्या सारी चीजों को मान के चल रहा है। कमन स्टूडेंट्स, आप लोग बोलिए। कोई परमेश्वर नहीं है। नहीं नहीं, वो मान रहा है कि परमेश्वर है, लेकिन उसके प्रश्न में और क्या चीज है जो उसने सोची नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है परमेश्वर कहाँ था, कहाँ है। तो क्या चीज को उसने, व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर डिसीजन ले लेती है। सॉरी क्लियर नहीं है, फिर से। ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात होती है यहाँ पे ना, परमेश्वर कहाँ था जब ये सब होता है, नास्तिक बन गया अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर। सॉरी यार, आपकी आवाज हमने मुझे इस नहीं आ बार रही, अगर किसी और को समझ में आ रही है तो बोल सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है ना उनका, जिस पर्सनल उदाहरण एक्सपीरियंस, देना। पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके ओके, ठीक है। नहीं, वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन वो क्या पहले से मान चुका है। सी, ये इसके लिए ना हमें भी थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत है। जब हम पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंसान नहीं सोचता। ओके, और हम भी सब चीजों को नहीं जान पाएंगे या देख पाएंगे, लेकिन हर प्रश्न में भी कुछ कुछ चीजें हैं जिसे हम पहले से मान के चलते हैं। परमेश्वर कहाँ है, अभी ये प्रश्न में गलत क्या है? उसने शब्द का इस्तेमाल किया परमेश्वर कहाँ था, कहाँ। इसको हम कहते हैं कि हमारे दिमाग में परमेश्वर को एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जगह जो है, जिसे हम टाइम और स्पेस का शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो परमेश्वर ने रची हुई चीजें हैं। परमेश्वर ने रची है, इसके लिए चीज है। परमेश्वर एक रचा हुआ नहीं है जिसको एक जगह पे होना चाहिए, या उसका, इसके लिए क्या होता है, ये सारी चीजें चित्र हैं। हम जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो भी हमें भी प्रॉब्लम है। ओके, हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आइदर एक कोई तो बुजुर्ग सा आदमी सफेद सफेद कपड़ों में, सफेद दाढ़ी के साथ, एक क्या बोलते हैं, ही सिटिंग ऑन अ थ्रोन, एक राजा की कुर्सी पे बैठा हुआ, ये सारी चित्र हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो ये सब नहीं है, वो एक जगह में नहीं है, क्योंकि जगह परमेश्वर को नहीं रोक सकती है। और ये सारी चीज हमारे सोच के बाहर है। हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते परमेश्वर के बारे में। ओके, हमारा जो भी चित्र है वो इस दुनिया का है। इसके लिए परमेश्वर कहाँ था, कहाँ है, भैया आप परमेश्वर के बारे में पूछ रहे हो या एक सामान के बारे में पूछ रहे हो? सामान एक जगह पे हो सकती है, परमेश्वर एक जगह पे एक सामान की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है वो आत्मा है, और आत्मा बाहर, आत्मा के बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। हमारे सोच में बहुत तकलीफ है ये कि परमेश्वर जो आत्मा है वो कैसी थी। मुझे नहीं पता, बाइबल नहीं पता थी, लेकिन जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा शायद परमेश्वर मुझे ज्यादा इल्म दे इसके बारे में। लेकिन जब आप प्रश्न पूछ रहे हो कि परमेश्वर कहाँ था, वो रचना के पहले कहाँ था, वो था। बाइबल इतना ही कहती है कि वो है, उसने अपने खुशी से ये सारी चीजों की रचना की। बाइबल ये भी कहती है कि इस रचनाओं से बड़ा वो है। इसका मतलब क्या वो इलास्टिक जैसा है कि हर जगह फैला हुआ है? नहीं, ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम किस चित्र को देख रहे हैं। परमेश्वर को हम कोई चित्र में नहीं डाल सकते। इसके लिए बाइबल ये भी कहती है कि मनुष्य तू मेरा कोई भी चित्र नहीं बनाओगे,
इस धरती का या आकाश को लेके या कहीं पे भी लेके उस चीज का चित्र बना के मेरा नाम नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि मैं इन चीजों में बिल्कुल नहीं हूं, ना ही मैं ऐसा हूं। तो इसके लिए द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ थियोलॉजी प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी सोच क्लियर करने के लिए। कभी भी अगर परमेश्वर के बारे में अगर प्रश्न है तो ज्यादातर वो मनुष्य के नजरिए से होंगी, और मनुष्य का नजरिया इस धरती तक ही सीमित है। इसके लिए हमारे प्रश्न जो भी है इस धरती के द्वारा ही आएंगे। वो कहाँ था, वो जब रचना ही नहीं थी तो वो कर क्या रहा था भाई, बैठ के उसको बोर नहीं हो रहा था? ये सारे मनुष्य के प्रॉब्लम्स हैं जो हम परमेश्वर के ऊपर डालेंगे और कहेंगे परमेश्वर अकेले बैठ के बोर नहीं होता है, इसके लिए शायद उसने रचना की। भैया परमेश्वर वो टाइम के अंदर नहीं है, ये भी हमारे समझ के बाहर है। अगर परमेश्वर टाइम के बाहर है तो वो किस प्रकार से है मुझे नहीं पता, मैं परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि उसने वक्त की रचना की। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं शुरुआत हूं, मैं अंत हूं। मेरे में टाइम पीरियड नहीं है, मेरे लिए 12 घंटे 24 घंटे नहीं है, मुझे साल 2 साल 1000 वर्ष मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पतरुस कहता है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष है, एक वर्ष 1000 वर्ष एक दिन जैसा है, क्योंकि परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता वक्त का। ये सारी चीजें मुझ में है। आई होप आपको अभी प्रश्न का उत्तर नहीं लेकिन प्रश्न के ऊपर सोचने की आदत हो जाए। ओके, प्रश्न के उत्तर दूसरे होते हैं, वो तो देना है, लेकिन किस प्रकार से जब एक आदमी प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न को लेके क्या सारी चीजें वो पहले से अपनाता है, वो उसके ऊपर पे भी आपको सीखना है, और इसी प्रकार से ग्रोथ होगी। गुड गुड क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? आई होप दिस इज हेल्पफुल। आपको कुछ मदद मिल गई इस सोच से? सर एक क्वेश्चन और है। जी सर, जी सर। हाँ मंदिर। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर क्रिएटर है और उसने सब कुछ मतलब अपने हिसाब से रचा है, ओके। लेकिन हम जब वर्ल्ड में रॉन्ग थिंग्स को देखते हैं, बहुत सारे गलत कामों को देखते हैं, उस समय मतलब मेरे साथ में हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि अगर सच में परमेश्वर है तो वो ये सारी चीजें क्यों ठीक नहीं कर देता, ओके। या ये चीजें करने के समय पे परमेश्वर उनको रोकता क्यों नहीं। तो उनको मतलब किस तरीके से हम लोग जवाब दे सकते हैं। ओके, ये क्लासिकल आर्ग्यूमेंट है जो नॉर्मली लोग पूछते हैं। इसमें कार्य चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है बिना सोचे। पहले तो परमेश्वर शक्तिशाली है तो वो कुछ भी करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा, करने की क्षमता है, और इसके लिए सब कुछ ठीक करना जरूरी है। ये सारे चीजों को उन्होंने पहले से मान ली हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? खुदा ने मनुष्य को रचा, दूसरी खुदा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी ताकि वो खुद से सोचे। अभी स्वतंत्रता का मतलब ये भी होता है कि आदमी गलत रास्ते पे भी जा सकता है। अगर परमेश्वर हर चीज में मनुष्य को रोकता तो मनुष्य का जो स्वयं से डिसीजंस लेना जो है वो उत्पत्ति नहीं होता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता। जैसे कि एक जानवर है जिसको हम कुछ सिखा रहे हैं, हर वक्त वो गलती करता है उसको पकड़ के मारे, तो किस प्रकार का जानवर बनेगा वो? क्या मनुष्य उस प्रकार से जानवर है कि परमेश्वर को हर चीज में आके डम डम डम? कई बार हम क्वेश्चन बाहरी दुनिया के बारे में पूछते हैं, लेकिन प्रश्न अब हम अपने आप के तरफ मोड़ मोड़ के पूछेंगे। अगर आप कह रहे हो ना परमेश्वर ने ये करना चाहिए, अभी हम अपने जीवन से पूछते हैं, जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो किस प्रकार से हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ठीक करे? समझ में आ रहा है प्रश्न को? हाउ शुड गॉड डील विद मी व्हेन आई डू रॉन्ग? शुड गॉड कम एंड गिव मी अ स्लैप, पट करके परमेश्वर ने? अगर ऐसा है तो दिन में कितने सारे गलतियां हम करते हैं जो गलत है परमेश्वर के नजरिए से, तो कितना झापड़ खाएंगे हम दिन भर? आपको चाहिए ऐसा परमेश्वर?
नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होता है, हम ऐसा चाहते हैं कि जादू 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 करे परमेश्वर कि हम सब लोग ठीक हो जाएं, लेकिन वो जादू से क्या होगा हम नहीं सोचते कि मनुष्य की जो एबिलिटी है सोचने की, समझने की, अपने आप से एक डिसीजन लेने की, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका हाथ मरोड़ के आप परमेश्वर के पीछे चलो। वो प्रेम नहीं है। प्रेम ये होता है जब हम, अभी मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, जब मैं अपने लड़के को कुछ समझा रहा हूं, वो गलत कर रहा है, मैं कुछ समझा रहा हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि हर बार जो गलत करे मैं उसका हाथ मोड़ू, ठप ठप कोनी देते बोलते हैं ना, कोनी दूं उसको हर बार जब गलती करे। नहीं, अगर मैं वैसा करूंगा तो क्या होगा, वो मुझसे प्यार करेगा? नहीं करेगा। भले मैं समझता हूं कि मैं प्यार से कर रहा हूं, मैं उसे मार रहा हूं ताकि वो सही रास्ते पे चले, लेकिन वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं कर रहा। दूसरा, क्यों ये ऐसा व्यवहार कर रहा है भाई, मेरा जीवन है, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं सोच नहीं सकता क्या, मुझे अक्ल नहीं है क्या? तो ये सारी चीजों का हम सोचते नहीं है। हम जादू चाहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया, परमेश्वर आया, उसने साफ कर दिया स्लेट को एकदम मैजिकल, ताकि मेरा जीवन जो है एकदम आसान से चले, खुशहाल चले, कुछ गलत ना हो। तो ये सारे सब हैं, इसे हम प्री सपोजिशंस कहते हैं। मैंने ये सारे चीजों को मान के रखा कि जब परमेश्वर ऐसा करेगा सारे चीज इस प्रकार से स्मूथली चलेंगी और मैं हेवन में रहूंगा, जबकि मैं पाप करते रहूं लेकिन परमेश्वर मुझे हेवन देता रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो आदमी नहीं सोचता, वो अपने बारे में, अपने पाप के बारे में नहीं सोचता। वो मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, वो ठीक है, वो हो रहा है, सही बात है, उसको छोड़ेंगे। अपने बारे में पहले से शुरुआत हम अपने से करते हैं। जब मैं पाप करता हूं, मैं कैसे चाहता हूं परमेश्वर मुझसे आ, मेरे साथ डील करे। आई होप यू गॉट इट मनदीप। यस सर, यस सर। गुड, गुड क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? सिस्टर्स प्लीज डोंट बी साइलेंट। बहनों प्लीज क्वेश्चन कीजिए, आप लोगों का वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया प्लीज पूछिए, मैं सब लोगों को नहीं देख सकता स्क्रीन पे। आप लोग हैं क्या खाना पकाने में लग गए, वो भी बता दीजिए, हम भी आ जाएंगे खाना खाने के लिए प्लीज। सर जी यस, सर। सर या मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर आज यहाँ पे, तो मैं कहीं बाहर आ रखी, तो इसलिए मुझे ना क्लास ज्यादा समझ में नहीं आ रही क्योंकि बार बार कट हो रहा है यहाँ से, इसलिए। ओ तो ओके, वीडियो देखिए, नेक्स्ट क्लास में प्लीज क्वेश्चंस पूछिएगा। जी सर। ठीक ठीक है। अदर्स, एनीबडी एल्स? इफ नॉट, let me just give few things about next class so that we will be a little ahead. Okay, the nobility of God, मतलब परमेश्वर को जानने की क्षमता। मैन कैनॉट गिव अ डेफिनेशन ऑफ गॉड। हम ये जानना चाहिए कि जब हम परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका डेफिनेशन दे सकते हैं? नहीं। ओके, हम सोचते हैं कि हम वो डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आप सही तरीके से बुद्धि लगा के बैठो और डिफाइन करो। आप बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, लेकिन ये शब्द किस प्रकार से और किस हद तक परमेश्वर को अप्लाई होती हैं। और हम देखेंगे कि कई बार जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, हम नेगेटिव में बात करते हैं। पॉजिटिव तो है, लेकिन हम बहुत सारे परमेश्वर ये नहीं है इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे वोकैबुलरी में नहीं है, वो हमारे शब्द डिक्शनरीज में नहीं है कि हम उस चीज के बारे में, परमेश्वर के बारे में बात कर सकें। ओके, यही एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, दैट वी कैन नॉट डिफाइन गॉड। ओके, देयर आर नो वर्ड्स दैट कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द गॉड इन हिज एसेंस। ऐसा कोई शब्द मनुष्य में नहीं है जो परमेश्वर के नीतिवादी में हो। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने
जो बात की है हमसे, मनुष्यों के भाषा में बात की है, जिसे हम एंथ्रोपोमॉर्फिक लैंग्वेज कहते हैं या एंथ्रोपोसेंट्रिक लैंग्वेज कहते हैं। ओके, एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये शब्द जो है एंथ्रोपोस या एंथ्रोपोलॉजी, उससे हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने जब आदम से बात की तो आदम क्या समझ सकता था। कई बार हम ये सारी चीजें नहीं सोचते। हम सोचते हैं आदम को बनाया और आदम ने बात करना शुरू किया और सब ऐसे 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 पटापट हो गया। कितना समझ था आदम में, क्या सारी चीजों के बारे में समझ थी उसमें। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। और इसीलिए किस हद तक परमेश्वर ने अपने आप को दर्शाया, लोगों को समझाया कि वो इस प्रकार से है, तो ये सारी चीजें जो है वो मनुष्य के भाषाओं में दी है। और इसके लिए जो लैंग्वेज जो है, हम कहते हैं लैंग्वेज सीमित है। इट इज नॉट अनलिमिटेड, इट इज हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। और उस लिमिटेशंस के वजह से हम परमेश्वर के बारे में पूरी तरीके से नहीं बात कर सकते। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी भी बहुत सारी चीजों को हम मान के चलते हैं कि ये परमेश्वर ऐसा है या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा। ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमें इतना ही दिया है परमेश्वर ने जो हम समझ सकते हैं, और मनुष्य के लैंग्वेज द्वारा है कि किस प्रकार से मनुष्य इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, समझ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ओके, सो मैन कैन नॉट गिव अ डेफिनेशन ऑफ गॉड। ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड इज एक्वायर्ड ओनली फ्रॉम सेल्फ रेवलेशन। परमेश्वर की ज्ञान, सच्ची ज्ञान सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। आप और मैं कितना भी मनन करें, हाँ, बाइबल के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि अगर मैं बैठ के ध्यान देता हूं, मेडिटेशन करता हूं, फिर भी मैं परमेश्वर के बारे में नहीं कह पाऊंगा। क्योंकि अस्तित्व में वो क्या है वो मैं नहीं जानता जब तक परमेश्वर अपने आप को नहीं प्रकट करता। लेकिन क्या परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरह से प्रकट किया है? द आंसर इज नो। परमेश्वर ने पूरी तरीके से हमें उसके बारे में प्रकटीकरण नहीं दी है। उतना ही प्रकटीकरण दिया है जितना मनुष्य समझ सकता है और मनुष्य के लिए काफी है, अपने जीवन के लिए और उद्धार के लिए। ओके, तो बाइबल पढ़ते वक्त ये सारी चीजें ध्यान में रखिए कि कई बार हम ज्यादा जानना चाहते हैं। ड्यूट्रॉनमी 29:29, आई डोंट नो हिंदी में ड्यूट्रॉनमी को क्या कहते हैं, 5वां बुक है बाइबल का। उसमें 29 चैप्टर में 29 वर्स में लिखा है दैट देयर आर मिस्ट्रीज एंड गॉड हैज केप्ट देम फॉर हिमसेल्फ। मतलब कई चीज रहस्य है जो परमेश्वर ने हमें नहीं दी है, बताई नहीं है, वो उसके लिए है। तो वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि क्या लिमिटेशंस है हमारी। Okay, so true knowledge of God is acquired only from divine revelations. If God does not reveal, man cannot know. Only by the person who accepts this with childlike faith. अभी बाइबल में भी काफी कुछ दी चीजें हैं, लेकिन वो भी स्वीकारना मुश्किल पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो विश्वास भी अहम चीज होती है हमारे नॉलेज के लिए परमेश्वर के बारे में। तो हर चीज जो हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं वो विश्वास के ऊपर आती है। नेक्स्ट, वी कन्फेस गॉड एज द इनकॉम्प्रिहेंसिबल वन। हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो समझ के पार है, क्योंकि जो परमेश्वर के बारे में हम कह रहे हैं वो उसने हमें बताई है और वो समझ में आती है। लेकिन जैसे हम आगे एट्रीब्यूट्स के तरफ मुड़ेंगे तब आप देखेंगे कि कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि परमेश्वर इनफैलिबल है या अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है। ये शब्द बाद में देखेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ?
परमेश्वर बदलता नहीं है, वो तो सिर्फ मनुष्य के जो एक्सपीरियंसेस है, समझ में आया उतना ही है, लेकिन नींव में परमेश्वर बदलता नहीं है। वो हम किस प्रकार से समझे? ओके, तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें डिफिकल्ट हैं हमारे लिए, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते ये सारी चीजों को, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन ये सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है ताकि हम कुछ उसके बारे में, कुछ हद तक उसके बारे में सीख सकें। ओके, सो वी कन्फेस गॉड एज द इनकॉम्प्रिहेंसिबल वन, वो हमारे समझधारा के बाहर है। ओके, वी कन्फेस दैट ही कैन बी नोन। ओके, एक चीज है कि हमारे समझ के बाहर है, लेकिन दूसरी चीज है कि कुछ हद तक हम उसको जान सकते हैं। उसके बारे में जानना अलग है, उसको जानना अलग है, लेकिन उसके बारे में मतलब वो नींव में क्या है वो जानना मुश्किल है, लेकिन उसने अपने आप को मुझे दर्शाया है, तो उस प्रकार से मैं उसे जान सकता हूं। तो अभी दो चीज है, यहां पे भी दो आइडियाज हैं जो अलग हैं। I cannot know God fully, I can have a relationship with God. अरे but you can't know God, then how can you have relationship with God? ये फिर से दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो साथ में आती हैं एक किस्म के समझ में। तो हाँ, परमेश्वर हमारे पूरे बुद्धि में नहीं समा सकता, लेकिन उसी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ताकि मैं उसके साथ एक संबंध बना सकूं। Then knowledge of him is an absolute requisite for salvation. और परमेश्वर का शब्द ये भी कहता है कि इस परमेश्वर के बारे में जानना, समझना और उससे पर्सनल रिलेशनशिप रखना अहम है हमारे उद्धार के लिए। ओके, तो यहां पे मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि समय भी हो गया, और बट चाहता हूं कि आप समझ पाए कि किस किस दिशा में हम चल रहे हैं। ओके, हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी सीमाओं को भी जान रहे हैं। हमने परमेश्वर क्या के जानने के बारे में शुरुआत की, हमने गलत चीजों के बारे में सीखा, कैसे लोग गलत गलत चीजों को देखते हैं, हमने प्रूफ्स देखे कि परमेश्वर है। अभी हम शुरुआत सिर्फ कर रहे हैं कि कैसे मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं जान सकता, और जो परमेश्वर ने अपने आप के बारे में प्रकट किया है वो भी सीमित है मनुष्य को लेके, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर नहीं है। ओके, हमारा माइंड जो है वो इनफैलेबल नहीं है, वो हर चीज को नहीं जान सकता। वो थोड़े, फॉर एग्जाम्पल काफी लोग कहते हैं ना, अरे ये लेक्चर डिफिकल्ट हो गया। क्यों भाई? मनुष्य ने पढ़ाया ना। अगर मनुष्य ने पढ़ाई चीज हमें डिफिकल्ट लगती है, तो परमेश्वर अगर अपने आप के बारे में बताएगा तो कितना डिफिकल्ट होगा। और एक चीज यहां पे हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से, प्रूफ्स के हिसाब से हम देखते हैं कि कई बार हम भूल जाते हैं, अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर को पूरी तरीके से जान पाएंगे, ओके, तो हम परमेश्वर बन जाएंगे। ओके, ये भी लॉजिकल रीजनिंग है, इसे हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य सोचता है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं इस लैपटॉप के बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मैंने उसे उठाया और मोबाइल इधर ही रखा था, मैं इस चीज के बारे में सब कुछ जानता हूं। ओके, इसका मतलब मैं उसके ऊपर काबू रख सकता हूं। समझ में आ रहा है? अगर मैं उस चीज को पूरी तरीके से समझता हूं, काबू रख सकता हूं, तो मैं तो उसका खुदा बन गया। Okay, so when we speak about God, we have to understand the limitations of humanity and understand the infinity of God. तो इसके लिए जब हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, हम अपनी क्षमता और परमेश्वर की अक्षमता, काफी बड़ा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ओके, गुड इनफ। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी क्लोज? पर थोड़ा सा अनचेंजेबल के बारे में बता सकते हैं, मतलब मैं परमेश्वर कैसे अनचेंजेबल है? यस, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं एनीवे लूंगा। ये इंट्रोडक्टरी जैसे मैंने बोला, हाउ एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड, वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। एट्रीब्यूट्स में हम लोग इसको कवर करेंगे।
ठीक है, थैंक यू। गुड गुड। Okay, hand it over to Sapta. Sapta, I will take your leave. I have to get prepared. But I am keeping it on just in case any questions, anything, kindly ask me. Thank you. Yes, yes. कोई और पूछना चाहे तो भी पूछ सकते हैं, डाउट्स। Alright. कोई नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे और अनाउंसमेंट्स भी है, तो बस मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। कोई डाउट से तो पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी होगा, अच्छा होगा, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।